तो क्या आपने लियो मूवी में नोटिस किया कि जब पार्थी हाइना से लड़ने के बाद अपने कॉफी शॉप में पीछे से जाता है तो वहाँ पर जो भी स्टाफ के लोग होते हैं वो सब के सब पार्थी से हालचाल पूछते हैं, लेकिन उनमें से एक बंदा पार्थी को थालापति कहकर बुलाता है, जो कि विजय का रियल में निक नेम है, जिसको कि मूवी में एड्रेस किया गया। जी हाँ, इस वाले सीन में ये वाला बंदा कहता है हाय थालापति। तो पहली बार में तो मैंने सोचा कि उसने कहा होगा हाय पार्थी, लेकिन जब मैंने सबटाइटल ऑन करके दोबारा से यही सीन चलाया तो सबटाइटल में भी हाय थालापति आया और फिर ये कंफर्म ही हो गया कि उसने थालापति ही कहा है। तो काफी अच्छी डिटेल थी जो कि मोस्ट प्रोबेबली सबने ही मिस कर दी होगी, लेकिन अगर किसी ने नोटिस भी की होगी तो वो सोच ही रहा होगा कि क्या सच में इसने थालापति कहा है। तो हेलो भाई लोग, लियो मूवी फाइनली ओटीटी यानी कि नेटफ्लिक्स पर हिंदी में रिलीज हो गई है, जिसके बाद मैंने सोचा कि इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। और इस बार मैंने पिक्चर सिर्फ देखी नहीं बल्कि बार बार देखी, कई बार देखी, रोक रोक कर देखी, जिसके बाद की मैंने मूवी में कुछ डिटेल्स फाइंड की है और मूवी को लेकर मेरे माइंड में कुछ क्वेश्चंस भी पैदा हुए जिनके आंसर भी मैंने खुद ही ढूंढे। एंड ऑब्वियसली द आंसर्स, द डिटेल्स आपको आज की वीडियो में मिल जाएंगे, जिसके लिए बस आपको इतना करना है कि वीडियो को एंड तक देखना है, अच्छी लगे लाइक कर देना और अगर ऐसी वीडियोस देखनी है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले बात करेंगे मूवी की डिटेल्स पर, फिर उसके बाद क्वेश्चंस पर एंड देन मूवी के एलसीयू कनेक्शन पर। तो सबसे पहले अगर मूवी के अंत से स्टार्ट करें तो जब पार्थी अपने चचा हैरोल्ड दास को ये बताता है कि वही लियो है और फिर अपने स्टाइल में गन को लोड करता है, और अगर आप उस सीन को ध्यान से देखोगे, बहुत ध्यान से, तो उस सीन में नोटिस होता है कि गन पर कुछ लिखा हुआ है। वैसे तो ये क्या लिखा हुआ है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान से देखने के बाद मोस्ट प्रोबेबली ये लिखा हुआ है दास वर्नर, और जो कि हम सबको पता ही है कि वो गन हैरोल्ड दास की थी और वर्नर का मीनिंग होता है रक्षक, और हैरोल्ड दास अपनी कंपनी का एक रक्षक ही था, तो इसीलिए उसने अपनी गन पर ये लिखवाया होगा। बाकी आपको क्या लगता है आप कमेंट में बता सकते हो। और इसके बाद अगर हम अपनी अगली डिटेल पर आए, जो कि डिटेल नहीं है, एक मिस्टेक है, तो जब पार्थी और उसकी फैमिली पर मार्केट में हमला होता है और उसके बाद जब वो पुलिस स्टेशन में पुलिस प्रोटेक्शन मांगने के लिए जाता है लेकिन उसको दी नहीं जाती, फिर उसका जो फ्रेंड फॉरेस्ट ऑफिसर होता है वो उससे कहता है कि तुझको वो लोग पुलिस प्रोटेक्शन कैसे दे, तेरे को पूरी लड़ाई में खरोच तक तो नहीं आई। आई रिपीट, वो कहता है कि तेरे को एक खरोच तक नहीं आई, लेकिन मैंने उस फाइट में एक बंदे को हाथ में लोहे का कुछ लिए हुए पार्थी को एकदम दबा के मारते हुए देखा है इस वाले सीन में, और उसको एक खरोच तक नहीं आई। हाँ भाई, उसने मेटल की चीज इतनी तेज कमर में मारी है, थोड़ी तो चोट आती, पर खैर इट्स अ मूवी, इतना तो चलता है। बस मेरे को नोटिस हुआ, मैंने बता दिया। और इसके बाद अगर हम अगली डिटेल पर बढ़े तो मूवी में हमको एक ईगल देखने को मिलती है, जिसको देखकर जितना मेरे को समझ में आया है कि वो विक्रम मूवी से विक्रम का रेफरेंस था और ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि विक्रम मूवी में विक्रम को ईगल से ही तो सिंबॉलिक किया गया था। इसके अलावा मूवी में हमको एक इन्वेस्टिगेशन बोर्ड देखने को मिलता है जिस पर की एक न्यूज पेपर लगा हुआ है और उस पर लिखा हुआ है कि जो पास्ट में लियो ने फैक्ट्री जलाई थी उसमें 43 लोगों की जान गई थी। और फिर डायरेक्टर साहब कहते हैं कि वो तो फेक स्टोरी थी, लेकिन उसके सर्कमस्टेंसेस तो हमको प्रेजेंट स्टोरी में भी देखने को मिल रहे हैं। एंड यस, द डिटेल्स आर एंड। जिसके बाद की अगर मूवी के कुछ क्वेश्चंस की बात करें, जिसमें कि सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि जब एंथनी दास सत्या को ये बताता है कि तेरा पति पति नहीं है, मतलब पति तो है लेकिन जैसा तू सोच रही है वैसा नहीं है, ही इज अ मर्डरर, उसने पास्ट में इतने बड़े बड़े कांड किए हैं कि क्या बताऊं। फिर जब वो आकर रात को सोने लगती है तो उसको सपने में पार्थी का ये वाला लुक देखने को मिलता है, और मेरा क्वेश्चन ये है कि उसको ये वाला लुक क्यों दिखा। उसको टेक्निकली ये वाला लुक दिखना चाहिए था ना, क्योंकि वो अभी इसके साथ रह रही है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर भी मूवी में ही मिल जाता है। तो मूवी के स्टार्टिंग में हमको कुछ उनके घर में तस्वीरें देखने को मिलती है, जिनमें से कि एक ये है जिसको देखकर ये समझ में आ जाता है कि जब सत्या और पार्थी मिले थे तब पार्थी का लुक ऐसा था, और क्योंकि सत्या उसके पास्ट के बारे में सोच रही है तो इसीलिए उसको ये वाला लुक दिखा। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन पर आए तो जब वो पुलिस वाला जेल में डिसोजा से मिलने जाता है ये पूछने के लिए कि पार्थी ही लियो है या नहीं, और डिसोजा उसकी फोटो देखते ही बता देता है कि ये लियो नहीं है, जबकि एंड द एंड वो लियो ही होता है। और क्योंकि वो उसका करीबी दोस्त था और उसको डेफिनेटली पता होगा कि वो लियो ही है, लेकिन उसने झूठ क्यों बोला, उसने बताया क्यों नहीं कि वही लियो है। देखो, इसकी दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। सबसे पहली तो ये कि उसने 2-3 पैग लगा लिए थे और वो ऑलरेडी ही नशे में हो चुका था और उसने ढंग से वो फोटो भी नहीं देखी और बस बता दिया कि ये लियो नहीं है, क्योंकि वो खुद भी मान चुका है कि लियो तो ऑलरेडी ही मर चुका है। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि लियो ने अपनी पार्थिव वाली लाइफ जीने से पहले जो भी बचे कुचे लोग होंगे जो उसको जानते होंगे कि ये लियो है, उन सबको उसने समझा दिया होगा कि मेरे बारे में किसी को नहीं बताना है, इंक्लूडिंग डिसोजा। मेरे को तो यही लगता है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कि आखिर विक्रम को कैसे पता चला कि पार्थी ही लियो है। तो इसका आंसर भी काफी सिंपल सा ही है कि वो पार्थी पर नजर रख रहा था, क्योंकि जब एंड में उसकी हमको पूरी टीम
देखने को मिलती है तो हम देख सकते हैं कि उसने ड्रोन व्रोन छोड़े हुए हैं और हमको पार्थी का घर भी आगे स्क्रीन पर दिख रहा है, तो वो शुरू से लेकर आखिरी तक उस पर नजर रख रहा था, इसलिए ही नोज कि लियो ही पार्थी है और पार्थी ही लियो है। और इन सब के बाद अगर बात करें मूवी के एलसी यूनिवर्स से मेजर कनेक्शंस की, तो सबसे पहले हमको मूवी में कनेक्शन देखने को मिलता है कैथी से, जहां पर कि हमको कैथी का एक कैरेक्टर इस पिक्चर में देखने को मिलता है नेपोलियन, और साथ ही उस पूरे मशीन गन वाले सीन की बात भी होती है जिसका पूरा क्रेडिट दे दिया जाता है नेपोलियन को, लेकिन हम सबको पता है कि आखिर उसके पीछे कौन था, दिल्ली, जिसका आगे मूवी में नेम ड्रॉप भी किया जाता है। इसके बाद मूवी में हमको दूसरा बड़ा कनेक्शन देखने को मिलता है इंटरवल के एकदम बाद, जहां पर कि हमको विक्रम मूवी से एक कैरेक्टर देखने को मिलती है ये वाली, जिसको कि हमने विक्रम मूवी में ऊ आ वाली आवाज निकालते हुए देखा था। अब इसको कैसे एक्सप्लेन करना है आई डोंट नो, लेकिन इसको देखकर लग रहा है कि ये भी अब विक्रम के साथ मिलकर काम करने लगी है, क्योंकि एंड में जब हमको विक्रम की टीम देखने को मिलती है तो वहां पर आप इसको भी नोटिस कर सकते हो। और इन सब के बाद मूवी का सबसे बड़ा कनेक्शन आता है मूवी की एंडिंग में, जहां पर कि हमको कैमियो देखने को मिलता है कमल हसन एज अ विक्रम, जो कि ऑब्वियसली वॉइस कैमियो ही था, जो कि वो लियो को अप्रोच करते हैं कि हमारे साथ आओ और इस देश को मिलकर नशा मुक्त करते हैं। बाकी मैंने मूवी की एंडिंग पर डेडिकेटली एक वीडियो बना रखी है, इफ यू इंटरेस्टेड तो जरूर चेकआउट करना, जो कि आपको यहाँ पर मिल जाएगी। साथ ही अगर मूवी में कुछ ऐसा हो जो मेरे से छूट गया हो तो कमेंट में जरूर बताना, मैं जरूर से जानना चाहूंगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर कहीं से भी नए आ गए हो सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा, टेक केयर, बाय।